नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। आज हम वर्णमाला पे कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ए ऑप्शन है आ, बी ई, सी ऑप्शन ऊ और डी ऑप्शन ओ। यहाँ पर हम देखते हैं अ प्लस अ मिलके आ है, और छोटी मिलके बड़ी है, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ है, जो कि एक जैसे स्वरों से मिलकर बने हैं। लेकिन ओ में क्या है, अ प्लस ऊ मिलके ओ होता है, अतः ओ जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। ए ऑप्शन 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 2 प्रकार का। तीसरा क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी है 5। तो इसका सही जवाब ए, 2। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो लघु स्वर और दीर्घ स्वर 2 होते हैं। चौथा क्वेश्चन, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 6। तो जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अतः जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हुए, 3 हुए। पांचवा क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। अक्षर, बी है स्वर, सी ऑप्शन व्यंजन और डी जो है अनुस्वार। तो इसका सही जवाब है व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। ई, च, छ, ज, झ और य आदि का उच्चारण किससे होता है। कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से और ओष्ठ से। तो इसका सही जवाब है तालव्य से। सातवां क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संज्ञा, बी है स्वर, सी है व्यंजन और डी है विसर्ग। तो सही जवाब है स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। आठवां क्वेश्चन, निम्न में दीर्घ स्वर हैं। छोटी ए, बी ऑप्शन बड़ी, सी ए और डी ए। तो दीर्घ स्वर इसमें बड़ी ही होगा। बाकी छोटी जो लघु स्वर है, ए अ प्लस ई मिलके ए होता है, ये संयुक्त स्वर है। ए भी संयुक्त स्वर है। तो इसका सही जवाब बड़ी ही होगा, जो दीर्घ स्वर है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ए ग, बी ज, सी व और डी जो है स है। तो अंतस्थ व्यंजन व होगा, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। तो सही जवाब सी व होगा। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। ए ख, बी ग, सी घ, डी ठ। तो सही जवाब है ग, क्योंकि अल्प प्राण 1, 3 एंड 5 अर्थात क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब, ङ, य, ण, न, म, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। तो इसका सही जवाब है ग। धन्यवाद।